सुंदर उपसुंद की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या क्या किया? उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? वे एक पत्नी में आसक्त होने पर भी पारस्परिक वैमनस्य से और विरोध से कैसे बचे रहे? मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, सभी पांडव राज्यसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देवऋषि नारद की विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की गई। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की। नारद जी ने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी। द्रौपदी को देवऋषि नारद के शुभागमन का समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवऋषि नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दी थी। द्रौपदी के चले जाने पर देवऋषि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्म पत्नी है। इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा वखेड़ा ना खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए हैं। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक साथ ही खाते पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेल मेल और अनुराग कभी कम ना हो और ना कभी आपस में फूट ही पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवऋषि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा ना तो कहीं जाता और ना कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी ही होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटावल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था। इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है
वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा ना मरें। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक को चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंदर उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धज कर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज से उनका नगर गूंज उठा। जब नगर में घर घर इस प्रकार उत्सव होने लगा तब सुंदर उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम घूम कर ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों का सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए। उनमें टूटे फूटे कमंडल, सिरवा और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए। संस्कारों का लोप होने और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, वैखानस, बालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षि और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंदर एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षणभर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमी, तुम सुंद और उपसंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था ही नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंध में लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने से आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थीं। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम ना थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अहो, ये तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है।
उपसुंद ने कहा, ये तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठी और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी ये दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने त्रिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक टिक नहीं सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, सुंदर उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले तथा एक प्राण दो देह थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। इसलिए मैं तुम लोगों से ये बात कह रहा हूं कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही ना आए। देव ऋषि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां ना जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर देने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी।